महाभारत को घर में नहीं रखने की इसी धारणा के कारण भारतीय समाज का काफी पतन हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। चलिए जानते हैं कैसे। काफी शताब्दियों से महाभारत हमारे जीवन का अंग नहीं रह गई है। लोगों के घरों में महाभारत नहीं पाई जाती है, लेकिन उनके घरों में गीता जरूर पाई जाती है। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता कि गीता भी तो महाभारत से आई है। गीता का उपदेश भी युद्ध के मैदान में ही दिया गया है। महाभारत की इसी उपेक्षा के कारण भारत पर जितने भी बाहरी आक्रमण हुए उनका नुकसान हमें उठाना पड़ा। अगर हमारे वीर योद्धा, हमारे लोग महाभारत पढ़ते तो उन्हें पता होता कि युद्ध की रणनीति कैसे बनाई जाती है, कैसे छल कपट किसी भी तरीके से शत्रु को पराजित किया जाता है, कैसे धर्म की स्थापना के लिए और सत्य की रक्षा के लिए हर एक उपाय को अपनाना होता है। महाभारत के आदि पर्व में कर्णिक नीति नाम से एक अध्याय है, जहाँ पर धृतराष्ट्र अपने मंत्री या कहें कि अपने कूटनीतिज्ञ कर्णिक से कुछ सलाह मांगता है। तब कर्णिक धृतराष्ट्र को ऐसे ऐसे उपाय बताता है शत्रु को पराजित करने के लिए। उनके सामने चाणक्य नीति भी फेल है। अगर हमारे मध्यकाल के योद्धा महाभारत को पढ़ते, कर्णिक नीति को पढ़ते, कृष्ण नीति को पढ़ते तो उन्हें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। दुर्दांत अत्याचारियों के साथ में न्याय संगत युद्ध करने के जो विचार हमारे मध्यकाल के राजाओं के अंदर थे, उन्हीं के कारण भारत को गुलाम बनना पड़ा था। जहाँ पर महाभारत में श्री कृष्ण कौरवों को हराने के लिए हर एक रणनीति का प्रयोग करते हैं। हमारे राजा भूल गए थे कि न्याय संगत युद्ध उनके साथ किया जाता है तो सामने से भी न्याय संगत तरीके से लड़ते हैं। दुर्दांत अत्याचारियों के साथ में हर एक उपाय से उन्हें समाप्त करना होता है। मध्यकाल में हमारे क्षत्रिय लोग निहत्थे पर वार नहीं करते थे, पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु पर वार नहीं करते थे। ये शर्तें वहाँ पर लागू होती है जहाँ पर दोनों पक्ष एक समान नियमों को मानते हैं। वही महाभारत में अगर आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महावीरों को निहत्थे ही मरवाया था। कर्ण भी जब अपने रथ का चक्र निकाल रहा था, जब उसके हाथ में धनुष नहीं था, तब श्री कृष्ण ने उसे मरवाया था। इसके पीछे एक ही कारण था कि सत्य की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर एक उपाय से दुष्ट व्यक्तियों को समाप्त करना ही होता है। जो स्त्रियों के सम्मान को तार तार कर देते हैं, जो निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ में कैसी दया और उनके साथ कैसे नियमों का पालन हो सकता है। अगर यही नियम हमारे राजा अपनाते तो भारत कभी भी बाहरी लोगों का गुलाम नहीं बनता, भारत पर कभी भी इतने अत्याचार नहीं होते। भारत में बाहरी धर्म द्वारा लोगों का जबरन कन्वर्जन नहीं करवाया जाता, उनकी हत्याएं नहीं की जाती, धर्म के नाम पर उन्हें काटा नहीं जाता। और मुगलों के अत्याचारों के सामने तो कौरवों के अत्याचार कुछ भी नहीं थे। फिर भी श्री कृष्ण ने वो रणनीति अपनाई जिसे कृष्ण नीति कहा जाता है। ये नुकसान हुआ महाभारत को घर में नहीं रखने का, महाभारत को नहीं पढ़ने का, महाभारत को नहीं समझने का, उसकी रणनीतियों को अप्लाई नहीं करने का नुकसान भारतीय समाज को ये हुआ। हमारे राजा भूल गए थे कि शत्रु को साम दाम दंड भेद छल कपट हर एक तरीके से समाप्त करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने महाभारत नहीं पढ़ी, तभी उसने 16 बार मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया था। आप सोचकर देखिए, क्या महाभारत का कोई योद्धा या कृष्ण नीति को अपनाने वाला, कर्णिक नीति को अपनाने वाला योद्धा वहां पर होता तो क्या वो उस अत्याचारी राक्षस को माफ कर देता? श्री कृष्ण का एक नाम आपने रणछोड़ दास नाम भी सुना होगा, यानी कि जो रण को छोड़कर चले गए थे। कर्णिक धृतराष्ट्र से महाभारत में कहता है कि अगर सामने शत्रु ज्यादा बलवान हो तो आप एक कदम पीछे हट जाएं, और जब आपके पास उतनी शक्ति आ जाए कि आप उसका सामना कर सकें तब ही आप उससे युद्ध में ललकारें। यही नीति श्री कृष्ण ने भी अपनाई थी। वो रण छोड़कर चले गए थे, जब उनके पास शक्ति आई तब वापस आए और उस राक्षस को मारा और लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया। रणछोड़ नीति अपने आप में कायरता नहीं है, ये साम दाम दंड भेद इसी रणनीति के तहत आती है। शेर भी जब शिकार करता है तब एक पंजा पीछे रखता है, इसके बाद में वो छलांग लगाता है। बिल्कुल यही नीति महाभारत में भी जगह जगह पर अपनाई गई है और यही नीति हमारे राजा भूल गए थे।